6 महीने के नन्हे अली असगर को जालिमों ने कैसे शहीद कर दिया। 3 दिन का प्यासा बच्चा प्यास से तड़प रहा था, लेकिन इन जालिम यहूदियों को जरा भी रहम नहीं आया और उन्होंने उसे बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए उस मां पर क्या गुजरी होगी जिसका 6 महीने का मासूम बच्चा खून से लथपथ उसकी आंखों के सामने था। ये खून से भरा मंजर देखकर जमीन तक फट गई, आसमान तक हिल गया। और जब नन्हे शहजादे अली अकबर की शहादत का वाकया सुना जाएगा तो यकीन मानिए आपका कलेजा भी फट जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके पूरे खानदान का पानी बंद कर दिया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे नवासे और बच्चे प्यास से तड़पते हुए पानी की सदाएं देने लगे। इतिहास ने लिखा है 3 दिन तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान को पानी की एक बूंद भी नसीब न हुई। जब करबला में हर अजीम शख्स शहादत का जाम पीता गया तो 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन्हा रह गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की फौज की तरफ देखकर आवाज दी, क्या कोई है जो इस गरीब की मदद को आए? ये आवाज ऐसी थी कि आसमान हिल उठा, जमीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए, जिन्नात हाजिर हो गए और कहने लगे, ए हुसैन इब्ने अली, हमें हुक्म दीजिए। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी। हाय अफसोस, तमाम इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की गुर्बत पर हंसने लगे। उसी वक्त एक मासूम बच्चा अली असगर ने अपने आप को झूले से नीचे गिरा दिया। इतने में हजरत बीबी रुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारा और अदब से हाथ जोड़कर अर्ज किया, या हुसैन, जैसे ही आपने कहा, क्या कोई है जो गरीब की मदद को आए? आपके इस मासूम शहजादे अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर का सिर चूमा और फरमाया, ए उम्मे रुबाब, मैं अली असगर को पानी पिलाकर आता हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्ने अली अपने 6 महीने के मासूम को करबला के तपते हुए मैदान में लेकर आते हैं और फरमाते हैं, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए लोगो, ये 3 दिन से प्यासा है, प्यास की शिद्दत से इसकी मां का दूध भी सूख गया है, इस बच्चे को पानी पिला दो। यजीद की तरफ से आवाज आती है, ए हुसैन, तुम पानी खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो? अगर ये बच्चा खुद पानी मांगेगा तो हम इसे भी पिलाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को ऊंचा उठाया और फरमाया, ए अली असगर, अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कहना ही था कि 6 महीने के मासूम अली असगर के होंठ हिल उठे और वो बोल पड़े, ए लोगो, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का एक छोटा सा फूल हूं, मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का ही खून बह रहा है, मैं 3 दिन से प्यासा हूं। इतिहास ने लिखा है, अली असगर की इस सदा से यजीदी फौज की पंक्तियां हिलने लगीं। उमर बिन सद और शिमर घबरा गए और बोले, कहीं हमारी फौज बगावत न कर बैठे। आवाज आई, तीर चला दो। हरमला के पास जो तीर जानवरों के शिकार के लिए था, उसी को निकाला गया। इतिहास गवाही देता है, वही तीर अली असगर का निशाना बना और चला दिया गया। उस तीर की 3 नोकें थीं। एक नोक अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक बाजू में और तीसरी नोक कान में जा धंसी। वो तीर इतना भारी था कि अली असगर को चीरता हुआ सीधे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में जा लगा। इतिहास ने लिखा है, अली असगर के जिस्म का लहू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर बहने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 महीने के अली असगर को हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत को देख रहे थे। उन्होंने चाहा कि इस मासूम के लहू को जमीन को सौंप दें, मगर जमीन चीख पड़ी, मौला, अगर आप ये नन्हा खून मुझ पर गिराएंगे तो मैं कयामत तक कुछ उगने नहीं दूंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर आसमान की तरफ देखा और सोचा कि लहू उसे सौंप दें, मगर आसमान से आवाज आई, ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे,
अगर आपने ये खून हमें दे दिया तो हम कयामत तक बारिश नहीं बरसाएंगे। आखिरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर का लहू अपने चेहरे पर मल लिया और उन जालिमों की तरफ देखकर फरमाया, ऐ लोगो, रोजे महशर मैं ये लहू अपने चेहरे पर लेकर आऊंगा और पूछूंगा मेरे 6 महीने के अली असगर का क्या कसूर था। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने शहीद बेटे अली असगर को अपने बाजुओं में छुपा लिया और जैसे ही खैमे की तरफ लौटे, हजरत बीबी रबाब ने रोते हुए कहा, ऐ मौला, मेरे बच्चे ने पानी पी लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अपने बाजुओं से हटाया। जैसे ही बीबी रबाब ने देखा, वो रोकर अर्ज करने लगी, ऐ मौला, जिसने मेरे बच्चे को शहीद किया उसके नसीब में कोई औलाद ना हो। माँ बाप तो अपने बच्चे के जिस्म पर एक छोटी सी खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने कैसे देखा होगा जब 6 महीने के अली असगर को तड़पते हुए शहीद किया गया। उन माँ बाप ने अपने मासूम लाडले का दर्द कैसे झेला होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो रबाब, अल्लाह की मर्जी इसी में है कि हम सब्र करें। हर जुल्म सहकर, हर दर्द छुपाकर हमें सब्र करना है, क्योंकि हमारे ही खून से अल्लाह का दीन बसाया जाएगा। चलो अली असगर की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी रबाब खेमे के पीछे एक गड्ढा खोदते हैं और अली असगर को तपती हुई जमीन में दफन कर देते हैं। 10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आपके जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया गया, हर एक सर काटा जा चुका था, तो उमर बिन सद ने कहा, देखो कोई सर रह तो नहीं गया। किसी दालिम ने कहा, एक सर रह गया है। शिमर ने पूछा, कौन सा? उसने कहा, हुसैन एक 6 महीने के बच्चे को लेकर आए थे, हमने उसे तीर मारकर शहीद किया, लेकिन उसका सर नहीं मिला। शिमर ने कहा, जमीन को खोदो, नीचे मारो, उसका सर ढूंढ कर लाओ। करबला की तपती हुई जमीन पर नीचे मारे जाने लगे। इतिहास गवाही देता है, एक जगह पर नियजा लगा। जैसे ही वो नियजा ऊपर उठाया गया, उसके ऊपर अली असगर का जिस्म मुबारक सवार था। जैसे ही एक मां ने अपने बच्चे को नियजे के ऊपर देखा, उस मां का कलेजा चीख पड़ा। मां ने चीखते हुए मदीने की तरफ रुख किया और कहा, या रसूल अल्लाह, देखिए आपकी उम्मत ने हमारे साथ क्या सुलूक किया है। और इस तरह मोहम्मद मुस्तफा के नवासे ने अल्लाह के दीन को बचाया, अल्लाह के दीन के लिए अपने और अपने बच्चों की कुर्बानियां दी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप करबला के और भी वाकयात जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।